ये नहीं सोचे जा रहे जब जाएंगे तो क्या देंगे, थोड़ा सोच रहे हैं। सुदामा ये नहीं सोच रहे हैं जाएंगे तो देखो क्या देते हैं भाई, मांगने के लिए जाएंगे देखो क्या देते हैं कि नहीं देते, कुछ नहीं। अपनी मस्ती में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं कि मेरी आस यही है मुरलीधर तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, आस यही है मुरलीधर तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। द्वारिकापुरी में सुदामा जी पहुंचे तो वहां की महाराज स्थिति को देख करके सुदामा जी की समझ में नहीं आया मैं आ कहाँ गया कि दीदी चक चौंध गई देखत सुवर्णमयी और एक सरिस द्वारिका के भवन है और पूछे बिन को न काहू से कछु करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। सुदामा जी को लगा महाराज में कहाँ आ गया, फिर से पूछा महाराज यहाँ भगवान श्याम सुंदर का घर कौन सा है, तो लोग महाराज भगवान श्याम सुंदर का ही सब कुछ है, इस सारी नगरी भगवान श्याम सुंदर की ही है द्वारिकापुरी। अब सुदामा जी ने विचार किया महाराज क्या करे, तो सुदामा जी महाराज ने द्वारपाल से कहा प्रभु जाकर के मेरे मित्र भगवान श्याम सुंदर से बता दो कि आपके बचपन के सखा सुदामा जी आपसे मिलने आए हुए हैं। तो महाराज वो गया, सुदामा जी की बात को सुन करके द्वारपाल भगवान के पास ले गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज एक विनती है आपसे। बोले क्या? बोले महाराज एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलने आए हैं और वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान ने कहा मित्र हो सकते हैं, ब्राह्मण है, लेकिन बोले महाराज स्थिति नहीं लगती आपके मित्र होंगे, क्यों? क्या वर्णन करता महाराज द्वारपाल, शीश परा न ठगा तन में प्रभु जाने को आही बसे गई ग्रामा और पति अरुपाय रूपान की नहीं सामा और द्वार खड़ो दृढ़ दुर्बल एक और चकी सुन हो वसुधा विरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान कृष्ण के कानों में आवाज पड़ी के बारे में सुदामा जी मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तत्क्षण महाराज दौड़ पड़े और जा करके सुदामा जी को भगवान ने गले से लगा लिया। आ जाए इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। अगर आपका मान या आपका श्रेष्ठ आपके गुरु ब्राह्मण घर में आते और उनके चरण धो करके है ना और सुंदर उसको भोजन कराओ, कितना आशीर्वाद है, आपका सम्मान की दृष्टि में बढ़ जाएगा। परंपरा। तो भगवान ने क्या किया, थोड़े जल को मंगाया और सुदामा जी के चरणों को धुलने लगे। तो जैसे भगवान सुदामा जी के चरणों को धुलने के लिए अपने हाथों में सुदामा जी के चरणों को पकड़ते
क्या देखते महाराज कि ऐसे बेहाल दीवानी नस्मों भगतन लगाल लगे फुलोए ओ हाय महा दुख पायो सखा तुम आएगी तेरा की तेरे दिन धोए और तेरी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नयन के जल सूपर धोए। भगवान सुदामा जी की स्थिति को देख करके इतना रोए इतना विलाप किया महाराज कि सुदामा जी के चरण अपने आप ये परमात्मा ये भगवान जिन्होंने एक इतने गरीब ब्राह्मण को मिलने के बाद भी किस प्रकार का सम्मान दिया ये भगवान है। और आजकल के लोग सम्मान किसको देते हैं? जिसके पास सभी प्रकार के भौतिक संसाधन होते हैं, जो सब प्रकार से संपन्न होता है, सम्मान उसको देता है समाज। यही परमात्मा है। भगवान ने सुदामा जी के पैरों को देवा तो जितना सुदामा जी महाराज वहां पर रहे। समय आया सुदामा जी महाराज भगवान श्याम सुंदर से विदा ले करके चल दिए। रास्ते में आए तो विचार कर रहे हैं कि देखो मैं गया भगवान के दर्शन हो गए और भगवान की विद्या ने तो ठीक किया। क्यों? इस समय सुदामा जी चलने लगे तो भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? दे सकते थे, मेरे सामने तुम्हारे थे, कुछ भी दे सकते थे। तो भगवान ने सुदामा जी को इसलिए कुछ नहीं दिया कि सुदामा जी स्वाभिमानी ब्राह्मण है। अगर मैं इनको कुछ दूंगा तो इनके स्वाभिमान पे आता है कि देखो हम दोनों सगे मित्र एक साथ पढ़े थे, आज ये कहाँ है तो कहाँ है। इनके लिए हमको मांगना आना पड़ा तो उनका स्वाभिमान ना कहीं इधर पर हो जाए। इसलिए जब सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। अच्छा दूसरा कारण क्या होता है? देखो जब समान सामर्थ्य वाले लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं तो वो उपहार कहा जाता है। समान सामर्थ्य वाले लोग जब एक दूसरे को कुछ उपहार स्वरूप देते हैं तो उपहार कहा जाता है। और जब एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब को कुछ देता है तो उपहार नहीं कहा जाता, वो दया नहीं है। इसलिए सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। पूरे महाराज स्वाभिमानी ब्राह्मण कुछ दूंगा इनका स्वाभिमान हो जाएगा, नहीं किया। चले आए रास्ते में सोचते हुए चले आ रहे हैं और जब दूर आए महाराज क्या देखा कि प्रकार से भगवान की द्वारिका पूरी थी। ऐसे सुदामा फिर तैयार हो गई और भगवान श्याम सुंदर जी के पास सुदामा जी नगर में आए और सुंदर साथी करते हुए समय आया और उस सुदामा जी सुदामा जी आ रहे हैं। आप लोग मुझे
कि भगवान ने हमको सुदामा को अपना सखा माना, जबकि भगवान कृष्ण सुदामा में बहुत बड़ा अंतर है? भगवान कृष्ण में सुदामा जी में बहुत अंतर है। कहाँ वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण। लेकिन सुदामा जी को भगवान ने सखा कहा। सखा का मतलब होता जहाँ दोनों की ख्याति बराबर साथ आए थे, ये सखा। तो भगवान ने विचार किया कि जिस प्रकार से मेरी द्वारिकापुरी है, इसी प्रकार से सुदामापुरी का निर्माण होना चाहिए। तो भगवान ने तत्चंद महाराज योगमाया जी के पास से उसी प्रकार की सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। सुदामा जिसके निवास करने लगे, बड़े सच्चिदानंद भगवान। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा जब भगवान से आप सुंदर ने देखा कि हमारा वंश इतना बढ़ चुका है और जिस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे संसार में अवतरित होकर के धराधाम पे वो सभी कार्य लगभग पूरे हो गए, तो भगवान विचार करने लगे कि संसार से निकल जाए। तो उन्होंने एक लीला, आप लोग सब समझते हैं। तो एक दिन कुछ ऋषि लोग वहाँ पर चातुर्मास करने के लिए आए। तो सांप आदि जो भगवान के पुत्र थे गए ऋषियों के पास में। तो क्या किया, बुरे संत महात्मा है दिन भर भोजन करके पड़े रहते हैं, इनको कुछ आता जाता है, एक बात की परीक्षा ले करके देखे। आप लोग बैठ जाइए, आवाज न करिए, आप लोग कहाँ हैं वो बैठ जाइए। अपने पेट में एक कढ़ाई बांधी और साड़ी पहनी, कढ़ाई बांध करके साड़ी पहन करके संतों के पास में गया। वो तो लोग परीक्षा लेकर देखते हैं कि संतों को कुछ ज्ञानवान है कि नहीं है। तो गया तो बोला, महाराज ये बताओ, ये मेरे घर की बहू है। वो इसको लड़का, सभी संत तो महाराज संत है, दुर्वासा ऋषि। बोले तुम हम लोगों की परीक्षा लेने आए हो, जाओ इसके पेट से न लड़का होगा न लड़की, एक भूषण होगा और उसी भूषण के द्वारा तुम्हारे पुण्य का नाश हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने दुर्वासा के द्वारा अपने ही वंश को श्राप दिला दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन उसका कारण, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कारण ये है कि भगवान ने विचार किया कि अगर मेरे धाम से जाने के बाद ये मेरे परिवार के लोग अभिमानी हो जाएंगे, क्यों कि मैं भगवान कृष्ण के वंश का हूँ, और उस अभिमान में आकर के समाज में ये लोग इतना आतंक फैला देंगे महाराज कि समाज के लोगों को जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए चलने से पहले इनको ले चलना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने ही सामने अपने वंश को दुर्वासा के द्वारा श्राप दिला दिया, इनको चलने से पहले ले चलना चाहिए, वरना यही हमारे वंश के लोग अभिमानी हो जाएंगे। ये लीला है परमात्मा की, क्योंकि महाराज किसी का पिता केवल एक कांस्टेबल हो जाए, समाज की विडंबना बता रहे हैं। तो देखो उसके लड़के के हाव भाव मारा है, और जिसका पुत्र, जिसका पिता स्वयं साक्षात नारायण हो, परमात्मा, ऐसी बात बताए। दक्षिण भारत में रेवेंद्रपुर के पास में एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो उस मंदिर को एक राजा ने निर्माण कराया। तो जब राजा ने निर्माण कराया तो आज भी वो मंदिर का अवशेष है। ये हजारों वर्ष पहले की बात है, आज भी इतिहास अमर है उसका। तो मंदिर का निर्माण कराया तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि देखो आपने मेरा मंदिर का निर्माण कराया, तो आप जो चाहो वरदान मांगो।
उस राजा ने कहा कि प्रभु अगर मुझको वरदान देना चाहते हैं तो हमको ये वरदान दे दो कि मेरे सातों पुत्रों की मृत्यु हो जाए। अब तो भगवान ने कहा महाराज ये कौन सा वरदान है? अरे लोग ये वरदान बोलते हैं मेरा वंश बढ़े, हमारे यश बढ़े, धन बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। अरे क्या मान लिया कि मेरे सातों पुत्रों का मृत्यु हो जाए। राजा ने कहा महाराज बात ये है कि हमने आपके इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा दिया, उस समय पूरे संसार में अद्वितीय बन गया, तो मेरे वंश के लोग जब मैं नहीं रहूंगा तो इस मंदिर को आपको भी बांट मंदिर को छंदभिन्न कर देंगे। यही कहेंगे कि मेरे पिता का बनवाया हुआ मंदिर है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मरण जाने से पहले को ले चलना चाहिए। तो कोई मौसम निकला, उसको ऋषि जी महाराज गए समुद्र किनारे घुस दिया, थोड़ा सा बचा, बाकी फूल किया गया, उसने पहलिया पाया, उसको नींद बनाया, पहले भगवान बैठे उस पहले को लेकर के भगवान के पैर पर पैर रख करके भगवान हंसी बजा रहे थे। पहले को समझा तो हिरण की छुपा घर में आकर के तीर चला दिया, उनके भगवान के पैर में जाकर के लगा। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर कथा अपने ध्यान से सुनी इसको। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु दिए। तो 24 गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में पृथ्वी को अपना गुरु माना। तो पृथ्वी से दत्तात्रेय जी महाराज ने ये शिक्षा ग्रहण किया कि कितनी सहनशीलता होती है। बड़े बड़े वृक्ष पर्वत नदी नाले है पृथ्वी पर लगे हुए, लेकिन पृथ्वी पे कितना धैर्य है, सबको धारण किए हुए है। तो पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा लिया दत्तात्रेय जी महाराज ने। दूसरा गुरु ने वायु को बनाया है। वायु से दत्तात्रेय जी महाराज ने शिक्षा लिया कि संसार में इंद्रियों को सामर्थ्य रखने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए है ना, सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। संग्रह के लिए नहीं ग्रहण किया जाता है। निर्लिप्तता, ये वायु सब कुछ ग्रहण करती, लेकिन किसी को अपना, किसी में लिप्त नहीं होती वायु। कहने का भाव ऐसे समझ लीजिए कि वायु सब जगह प्रवेश करती है, सबको लगती है ना, लेकिन क्या कभी किसी में लिप्त होगी वायु? कहीं पर रुकी, किसी को वायु ने अपना माना? तो दत्तात्रेय जी महाराज ने वायु से शिक्षा लिया कि कहीं पर किसी से लिप्त नहीं होना चाहिए, निर्लिप्त होकर के संसार में विचरण करना चाहिए। आकाश को अपना गुरु बनाया। आकाश का मतलब असंगता है, आकाश हमेशा असंग रहता है, किसी का कोई शब्द की आवश्यकता उसको नहीं है। जल को अपना गुरु बनाया। जल से दत्तात्रेय जी महाराज ने शुद्धता कि जल दे के सब जगह बहता है ना, लेकिन फिर भी शुद्ध होता है। तो जल की तरह से व्यक्ति को हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। अग्नि से शिक्षा लिया, अग्नि से शिक्षा लिया कि अग्नि सब भक्षी होने के बाद भी अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ ग्रहण कर लेता है। वो किसी के गुण दोष को नहीं देखता है। जो कुछ अग्नि में डालो, इसलिए समाज में, संसार में रहने के लिए एक गुण होना चाहिए, किसी में गुण अवगुण को नहीं देखना चाहिए। जो अपने पास में आ जाए वही अपना। ये शिक्षा अग्नि से ग्रहण किया दत्तात्रेय जी महाराज ने। चंद्रमा को अपना गुरु बनाया।
चंद्रमा से दत्तात्रेय जी महाराज ने ये शिक्षा ग्रहण किया कि चंद्रमा के लिए घटता बढ़ता रहता है ना। अमावस्या के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है और जैसे प्रतिपदा आई तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई पड़ गया और जैसे प्रतिपदा आई धीरे धीरे घटने लगा। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने चंद्रमा से शिक्षा लिया कि जिस प्रकार से धीरे धीरे कलाओं का नाश होता है चंद्रमा के, तो इसलिए महाराज कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप जीवन में दुख है तो कल सुख भी आ सकता है। ये शिक्षा चंद्रमा से कहा दिया दत्तात्रेय जी महाराज ने। सूर्य से एक शिक्षा लिया कि महाराज सूर्य जो है किसी से भेदभाव नहीं करता है, करता है सबको समान प्रकाश देना। इसका कारण होता है वो सूर्य का। जिस प्रकार से सूर्य एक ही होते हुए अनेक प्रदर्शित होता है, जितनी जगह आप पात्र में जल भर करके रख दीजिएगा सब में सूर्य दिखाई पड़ेगा। ये सूर्य है कितने एक। तो जिस प्रकार से नारायण सूर्य एक ही है पर उसके प्रतिबिंब जहां चाहे वहां देख सकते हैं, अनेक रूप में प्रतीत होता है सूर्य। इसी प्रकार से महाराज परमात्मा है एक हो करके भी अनेक। कबूतर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने, कबूतर को गुरु बनाया। क्यों? एक बार क्या हुआ, एक कबूतर पकड़ने वाला पहेलिया जंगल में आया और जाल बिछाया, उस दाने से बेचारे दिए। इतने में कबूतरी आई और उसी जाल पर बैठ गई और उसी जाल में फंस गई। अब कबूतर आया, दूर से देखा तो कबूतरी जाल में फंसी। तो कबूतरी ने लाख मना किया कि देखो यहाँ मत आना, वरना आप भी जाल में फंस जाओगे। परंतु कबूतर मोह के कारण कबूतरी से इतना मोह करता था कि इस बात को न मान करके जाके जाल में बैठ गया। स्वयं उसी कबूतरी की तरह से तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कबूतर से ये शिक्षा दिया कि किसी से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। मोह बंधन का कारण होता है। समुद्र से गंभीरता की शिक्षा दी दत्तात्रेय। इस प्रकार समुद्र इतना अथाह सागर होने के बाद भी एक ही परिस्थिति में हमेशा चला घटता है ना बढ़ता है। कभी समुद्र को घटते बढ़ते देखा है? चाहे जितनी नदियों का जल समुद्र में चला जाए लेकिन समुद्र कभी बढ़ता नहीं है। तो जीवन में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भाई ईश्वराराम भौतिक संपदा आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी उसका अभिमान नहीं है। इस समुद्र से शिक्षा दिया दत्तात्रेय जी महाराज ने अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर से दत्तात्रेय जी महाराज ने यह शिक्षा दिया कि अजगर क्या करता है कि वो चलता फिरता ज्यादा नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है, फिर भी उसको भोजन मिलता है। तो अजगर से दत्तात्रेय जी महाराज ने यह शिक्षा ग्रहण किया कि आप अपने को परमात्मा की कृपा पे छोड़ दीजिए। आप अपने को भगवान की कृपा पे छोड़ दीजिए। जिस दिन आप अपने को भगवान की कृपा पे छोड़ देंगे उस दिन आपकी व्यवस्था कौन देखेगा? बोले भगवान देखेंगे। अजगर से शिक्षा ग्रहण किया दत्तात्रेय जी महाराज ने। पतिका को अपना गुरु बनाया। पतिका माने कीड़ा है ना। कीड़ा देखो हमने जब बल्ब जलता है तो कितने कीड़े उसके आसपास में आ जाते है ना। और होता क्या है कि बल्ब के प्रकाश में जल करके नष्ट हो जाता है। तो पत्रिके से ये शिक्षा लिया है ना कि पत्रिका रूप का तो प्रकाश देखता है ना, तो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए
नष्ट हो गया। भावने से दत्तात्रेय जी महाराज ने शिक्षा जैसे भंवरा होता है तो भंवरा क्या करता है, तमाम प्रकार के पुष्पों पे भ्रमण करता है और भ्रमण करके करता क्या है, उन पुष्पों का जो सार तत्व होता है, जो रस होता है, उसको ग्रहण कर लेता है, लेकिन कभी पुष्पों को नहीं। इसलिए धर्मशास्त्र पुराणों के मत के सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये शिक्षा दत्तात्रेय जी महाराज ने भावों से मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी से दत्तात्रेय जी महाराज ने ये शिक्षा लिया, क्या ये शिक्षा लिया, महाराज मधुमक्खी क्या करती है कि शहद बटोर बटोर करके लाती है ना, और छत्ता बनाती है, और अंत में क्या होता है, दूसरा कोई शहद को ध्यान ले जाता है। यही होता है, मधुमक्खी शहद नहीं खाती है, उसका काम है जगह जगह से शहद को ला करके, रस ला करके शहद बनाना है ना। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने मधुमक्खी से शिक्षा लिया कि ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता जीवन में नहीं है। कितना भी संग्रह कर लोगे, एक न एक दिन चला जाए। ये शिक्षा मधुमक्खी से लिया दत्तात्रेय जी महाराज ने। कि पूरा से दत्तात्रेय जी महाराज ने कहने का मतलब ये समय का अभाव है, कथा तो पौने 8 हो गया, तो देखिए अब आप लोग बैठिए, आप लोग बैठेंगे तो आरती के बाद भी 15-20 मिनट आपको कथा सुनाई जाएगी, और वो कथा वास्तव में जीवन को चरितार्थ करने वाली है। देखो, तो कहने का भाव ये है, इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। कहने का भाव देखो, गुरु जो होता है, हम जो हमको शिक्षा दे सके, जिसके द्वारा हमें कुछ किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही हमारा गुरु है। तो गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु को बार बार बदल सकते हैं। ऐसे लोग पूछ रहे ये वाली गुरु का श्रद्धा हो गई, गुरु बदला जा सकता है क्या? तो बड़ी ध्यान से शिक्षा गुरु को तो आप बदल सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु को बार बार नहीं बदला जाता। इसलिए कहा जाता है पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ऐसे सहसा गुरु नहीं बना लेना चाहिए किसी को कि जिसकी कथा का सुना पर समझ में आ गया उसको गुरु मान लिया, वहीं पर गुरु बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो गुरु बार बार बदला, देखो दीक्षा गुरु बनाते समय आपको बता दें, देखो एक बात समझा देते हैं, गुरु बनाते समय अगर हम जीवन में पूर्ण रूप से मूलतया 4-5 बातों को ध्यान रखें तो हमको बार बार गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु दीक्षा लेने से पहले अगर इन 5 बातों का स्मरण रखें ना, तो हमको जीवन में बार बार गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो पहली बात, गुरु कैसे बनाना चाहिए? जब आप गुरु का चयन करें तो सबसे पहले वो उम्र में आपसे बड़ा हो। समझ रहे बात? बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीवन में काम आएगी आप। जब गुरु बनाने की जिज्ञासा लालसा मन में हो, गुरु बनाने का समय आए, ध्यान रखो कि जब गुरु बनाओ तो उम्र में आपसे बड़ा हो। बोले क्यों? जब आपके गुरु जी का चरण छूने का समय आए तो मन में ये याद आए कि हम 70 साल के गुरु 25 साल आ सकता है, स्वाभाविक है, मन है, वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, गुरु शिष्य का संबंध गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तो आपसे उम्र में बड़ा हो, दूसरा आपसे वर्ण में बड़ा हो, जात में भी बड़ा हो। क्योंकि जब गुरु जी के चरण छोड़ो तो ये मन में ना कि हम ब्राह्मण, ये क्षत्रिय,
गड़बड़ हो जाएगा। तो उम्र में बड़ा हो, जात में बड़ा हो, और तीसरा वेद सात पुराणों का पूर्ण ज्ञाता हो। वेद सात पुराणों का पूर्ण विद्वान हो। क्यों? गुरु जी के पास अपनी कोई सत्ता लेकर के जाओ, वेद पुराण संबंधित, अब पूछो महाराज और न बता पाए तो क्या होगा? अश्रद्धा हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गुरु जी को ही कुछ नहीं आता जाता है तो हमें क्या बताएं? तो एक तो वेद पुराण शास्त्रों का पूर्ण विद्वान होना चाहिए। चौथा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात भगवान का परम भक्त होना चाहिए। क्यों भाई? जो जिस मार्ग पे चल चुका वही तो आपको मार्ग दिखा पाएगा। अरे स्वयं उस गली में न गया हो, स्वयं उस रास्ते पर कभी न गया हो, उस स्थान को, उस लक्ष्य को न जानता हो, पकड़े आप कहाँ जो पहुंचा देते, पहुंचा पाएगा क्या? अरे स्वयं भगवान को नहीं जानता तो आपको भगवान को कहाँ से मिला पाएगा? ये विशेषता होनी चाहिए। तीसरा, पांचवा, जीवन में कभी, वैसे इस बात को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, फिर आपको बता देती है, जीवन में कभी पुरोहित को गुरु नहीं बनाया जाता। जो अपने घर में पूजा पाठ कराता है पुरोहित कहते हैं। पुरोहित का मतलब होता है पूरा ही करने वाला। तो कभी भी पुरोहित को गुरु नहीं बनाया जाता। अच्छा बोले क्यों? एक ने पूछा कैसा क्यों? पुरोहित ब्राह्मण होता है। अच्छा ब्राह्मण होता तो गुरु बनाने में दोष, एक दोष या तो पुरोहित को गुरु बनाने के लिए संतों ने जिन्हें बताया है कि मान लीजिए वो ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा पाठ कराता है, कथा कहता, विवाह कराता है, कोई भी पूजा पाठ हमारा कराता है, और आपने उससे कहा कि महाराज फला दिन हमारे यहाँ कथा होती है ना, आप 2 बजे का समय है, हमारे यहाँ की कथा कह दीजिएगा। अच्छा वो 3 बजे पहुंचे, हो सकता स्वाभाविक है, तो आपके श्रद्धा होगी नहीं होगी कि 2 बजे का समय दिया, 3 बजे का अभी आए ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, हम दूसरे बुला लें। अब तो ये क्या हुआ? गुरु का भाव रह गया? गुरु का भाव जीवन में बचा नहीं बचा। तो कभी पुरोहित को गुरु नहीं बनाया जाता। तीसरा, ज्योतिषी को गुरु नहीं बनाया जाता। कभी भी ज्योतिषी को गुरु नहीं बनाया जाता। क्यों? इसलिए ज्योतिषी को गुरु नहीं बनाया जाता है कि आप कुंडली लेकर के गए जो दिखाने के लिए, और आपने मुझे मारा देखो हमारे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, कब होगा? अच्छा गुरु जी ने कह दिया कि 2023 में हो जाएगा। अच्छा नहीं हो पाया, कारण 2023 में लड़के का विवाह नहीं हो पाया तो आप क्या श्रद्धा हो जाएगी? आपकी गुरु जी पे श्रद्धा हो जाएगी। क्या 2023 में कहा था हमको ऐसा गुरु जी को जाता जाता गुरु क्या है? गुरु तत्व, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व, गुरु शरीर नहीं होता है। इसलिए महाराज की बातों को ध्यान में रख करके अगर हम गुरु करते हैं जीवन में, तो कभी जीवन में गुरु को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आठ भीतर विशेष है आप लोग देख। तो देखो इस समय दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए, उन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया दत्तात्रेय जी महाराज ने। अब महाराज एक समय आया और सभी जितने भगवान के वंशज थे क्या किया? समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे जा करके मदिरा कहा और एक दूसरे से युद्ध करेंगे। युद्ध करते करते प्रक्रिया यहाँ तक पहुंची कि सब आपस में लड़ करके ये अधिकार है। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर जाने से पहले अपने वंश लेकर के गए। यही हमारे लोग अभिमान में बन करके समाज को कष्ट देते हैं।
सच्चिदानंद भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। अब 7वां दिन आया। जैसे 7वां दिन आया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहा, राजन इतनी कथा सुनने के बाद आप संतुष्ट हैं? सभी बातें आपके समझ में आ गई? क्या आपका मोह भंग हो गया? क्या आपके अंदर जो ज्ञान वैराग्य सो रहे थे वो जग गए? राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपके उपदेश को सुन करके नष्ट हो गया, मेरा मोह समाप्त हो गया। अब अगर मेरी मृत्यु भी मेरे सन्निकट आके खड़ी हो जाए तो उससे मुझको कोई भय नहीं लगेगा। 7वां दिन आया, तक्षक नाग वहां से चला। अब जब रास्ते में चला तो जिस समय 7वां दिन, उस दिन सभी ब्राह्मण लोग सुष्पातन कर रहे थे, राजा परीक्षित बैठ करके मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। मृत्यु का भय राजा परीक्षित का समाप्त हो गया था भागवत के सुनने मात्र से। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो उपदेश सुना तो मृत्यु का भय जीवों से चला गया। अब तक्षक नाग वहां से चला, रास्ते में आया तो कश्यप ऋषि महाराज ऐसा मंत्र जानते थे कि कितना भी बिजनेस से क्यों ना हो, डांटते महाराज कश्यप ऋषि तुरंत अपने मंत्र के प्रभाव से विष्णु चला। रास्ते में कश्यप ऋषि मिले तो कश्यप ऋषि ने तक्षक नाग से पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले 7वां दिन है इसलिए मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित को डसने के लिए। बोले तुम्हारे विषय में सामर्थ्य है भैया? बोले आप लोग बोले गए ऋषि? बोले कौन? बोले कश्यप। बोले मैं राजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्या तुम्हारे लिए सामर्थ्य है कि मेरे द्वारा गिराए विष से आप राजा परीक्षित की प्राण रक्षा कर सकते? बोले हाँ। तो उसी समय परीक्षा हुई। तक्षक नाग ने क्या किया, एक वृक्ष था, उस वृक्ष पे एक व्यक्ति बैठा हुआ डाल। तक्षक नाग ने कहा, देखो मैं इस वृक्ष में अपने विष को गिरा था, कैसे वृक्ष को आप दोबारा जीवित कर सकते? जैसे तक्षक नाग ने अपना विष उस वृक्ष में डाला, वृक्ष जल करके राख हो गया। वो व्यक्ति वो वृक्ष जल करके राख हो गया। अब कश्यप ऋषि ने कहा, महाराज मैं मंत्र का प्रभाव दिखाऊं। उसी समय उन्होंने हाथ में जल लिया, मंत्र उसे राख पे छोड़ दिया। तो जैसा वृक्ष था वैसे वृक्ष खड़ा हो गया, वैसे व्यक्ति खड़ा हो गया। अब तक्षक नाग ने विचार किया, महाराज अब मैं राजा परीक्षित को दस ही दूंगा तो राजा परीक्षित के प्राण। तक्षक नाग ने कहा, एक प्रश्न करे। बोले क्या? बोले ऐसा संभव है क्या जिस व्यक्ति की मृत्यु आप बचा सकते हो क्या? फिर उसको ले लो। अगर किसी की मृत्यु आ गई है उसको बचाने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये मंत्रों में शक्ति तो होती है। मंत्र महान विषय ज्ञान के अपेक्षित कठिन कुवक भाग जो इसमें लिखा हुआ है ना, उसको भी मेटने की शक्ति